चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने स्विच केस किया था। स्विच केस के अंदर क्या था कि भाई जो अपना स्विच है इसके अंदर हम कोई इंटीजर एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा इंटीजर रिजल्ट उसको हम कंपेयर करेंगे केस के साथ। जिस केस के साथ वो मैच करेगा उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट है वो भी सारी एग्जीक्यूट होती है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो, अगर ब्रेक लगाया तो सिर्फ वो केस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल आपका स्विच के बाहर आ जाएगा। डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है? जब कोई भी केस आपका मैच नहीं करता। अब यहां पर देखो, यहां मैंने ब्रेक जो डिफॉल्ट है इसके बाद ब्रेक नहीं लगाया। यहां मैंने ब्रेक नहीं लगा रखा और इस ब्रेक के लगाने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। देखो यहाँ डिफॉल्ट क्या है, सबसे लास्ट स्टेटमेंट है स्विच के अंदर। जब डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट हो ही गया उसके बाद कोई और स्टेटमेंट है ही नहीं, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आपका स्विच के बाहर आ जाएगा। तो यहां ब्रेक लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? अब सपोज करो मैं ये जो डिफॉल्ट है इसको लास्ट में ना रख के बीच में कहीं रख देता हूं। मान लेते हैं कि भाई हम यहां रख देते हैं इस डिफॉल्ट को। ठीक है, अब देखो इसके आउटपुट क्या आनी चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूं आउटपुट देखना, आउटपुट आई अपनी डिफॉल्ट और 2। इसको मैं एक बार थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में ले आता हूं। यहाँ लगा देते हैं हम उसके लिए /n ताकि आउटपुट है जो वो क्लियर दिखे आपको। देखो आउटपुट जो मिली है मुझे वो एक तो डिफॉल्ट मिली है, फिर 2 आया है, उसके बाद आउटसाइड स्विच केस। स्विच केस के बाहर आएंगे तो ये स्टेटमेंट तो अपनी प्रिंट होनी ही होनी है ना। तो उससे पहले आया अपने पास डिफॉल्ट और फिर आया है 2। ये आउटपुट क्यों आई ये देखते हैं। अब देखो यहां पर a की वैल्यू क्या है 8। मैंने आपको क्या बताया है कि जो स्विच के अंदर इंटीजर है, जो यहां पर हम इंटीजर पास कर रहे हैं इसको, इसकी वैल्यू आपकी कंपेयर होगी केस के साथ। जिस केस के साथ ये मैच करेगा उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा, है ना। अब देखो यहां पर जो a है इसकी वैल्यू है 8। 8 आपका किसी भी केस के साथ मैच नहीं हो रहा तो डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा तो इसने प्रिंट करवा दिया डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद /n है तो नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल आ जाएगा आपका। मैंने बताया कि जहां पर भी जोन सा भी केस आपका एग्जीक्यूट होगा उसके बाद की सारी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो। यहां पर मैंने ब्रेक नहीं लगा रखा डिफॉल्ट के बाद, तो इससे क्या होगा, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पर यह प्रिंट करवा देगा 2, फिर इसको ब्रेक मिलता है, यहां से कंट्रोल आपका स्विच के बाहर आएगा। क्लियर है पॉइंट?
चलो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं हम। अब मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं 2, ए की वैल्यू ले ली मैंने 2, और इसको मैं रन करता हूं। देखो आउटपुट क्या आई, 2 और आउटसाइड स्विच केस। अब इस आउटपुट को एनालाइज करते हैं। आउटपुट क्या है आपकी, 2 और आउटसाइड स्विच केस। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपकी 2। जो बच्चे यहाँ पर भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अब तो कोई बस का इशू नहीं है, तो टाइम पे ज्वाइन करा करो। मुझे बीच बीच में आपको ज्वाइन करवाना पड़ता है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। देखो ए की वैल्यू आपकी 2 है। सबसे पहले फर्स्ट केस के साथ मैच करेंगे हम। क्या अपना केस मैच हो रहा है, नहीं हुआ मैच, ये तो नहीं होगा एग्जीक्यूट। उसके बाद डिफॉल्ट आया। डिफॉल्ट मैंने बताया कि सबसे लास्ट में जाके एग्जीक्यूट होगा। उसके पहले जितने भी आपके केसेस है, ये सारे के सारे चेक होंगे क्या किसी के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है वैल्यू। तो थर्ड पॉइंट पे हम केस 2, यहाँ 2 है वैल्यू, ये आपका ए के साथ मैच हो रही है, तो इसने प्रिंट करवा दिया 2। फिर इसको मिला ब्रेक स्टेटमेंट, कंट्रोल आ गया आपका स्विच के बाहर, और आउटसाइड द स्विच केस आपका प्रिंट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट है जो, ये आपका सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। जब किसी भी केस के साथ आपकी वैल्यू मैच नहीं होगी, उस केस में सिर्फ डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। आप डिफॉल्ट को बेशक शुरू में रख लो या कहीं पर भी रखो, वो आपकी मर्जी है। जनरली हम उसको लास्ट में रखते हैं, सबसे जितने केसेस है उसके बाद में डिफॉल्ट पर रखते हैं जनरली। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट को केसेस के बीच में रख दिया, लेकिन अभी भी देखो डिफॉल्ट है जो, वो सबसे लास्ट में चेक हो रहा है। सबसे पहले वो जितने भी केस है उन सबको चेक करेगा, किसी के साथ उसकी वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर सबको हल्का। स्विच केस जो ये अपना स्विच ब्लॉक है, बेसिकली ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो आपकी किसी ना किसी केस के अंदर होनी चाहिए। अगर इसके अंदर आप कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट लिखते हो जो किसी भी केस के साथ या डिफॉल्ट के साथ नहीं है, तो वो स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे अगर मैं यहां लिख दूं प्रिंट एफ हेलो, तो ये प्रिंट एफ कभी भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी केस के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये प्रिंट एफ किसी केस के अंदर है ही नहीं। अगर मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, देखो मैंने इसको सेव कर दिया है और मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूं आपको। देखो आउटपुट क्या मिली आपको, 2 और आउटसाइड स्विच केस, 2 और आउटसाइड स्विच केस। इसने हेलो प्रिंट करवाया ही नहीं, क्योंकि जो स्टेटमेंट किसी ना किसी केस के अंदर होगी सिर्फ वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, उसके अलावा कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट?
अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूं तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले आपका स्टार्ट आ गया। उसके बाद आपने एक वेरिएबल लिया है ए जिसकी वैल्यू 2 है। उसके बाद आपका स्विच आया है। स्विच के अंदर आपने क्या किया है? पहला केस कंपेयर कर रहे हो, केस 10। अगर ये मैच हुआ, यस, अगर ये मैच हुआ तो मैं क्या करवा रहा हूँ? 1 प्रिंट करवा दिया मैंने। अगर ये मैच नहीं हुआ, नो, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सेकंड केस के ऊपर जा रहा हूँ। सेकंड केस कौन सा? अपना केस 2। अगर ये मैच हुआ तो मैंने क्या प्रिंट करवाया? 2। अगर ये मैच नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा? थर्ड केस के ऊपर जाऊंगा, केस 3। अगर ये मैच हुआ तो मैं प्रिंट करवा दूंगा 5। अदरवाइज नो, अगर ये मैच नहीं होता है तो उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट है ना, इसमें तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं। और इसके बाद जब ये सारी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसके बाद आपका कंट्रोल आएगा स्विच के बाहर, आउटसाइड स्विच केस। आपका ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद आपका एंड हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर? स्विच केस है जो, ये सिर्फ आपका इंटीजर के लिए काम करता है। स्विच केस है जो, ये सिर्फ इंटीजर के लिए काम करता है। अगर इसमें आप फ्लोट पास करना चाहो तो ये काम नहीं करेगा और ये एरर दे देगा। देखो, जैसे मैंने लिख दिया 2.5, हमने क्या लिया? 2.5। ये फ्लोट है और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको फ्लोट के लिए एग्जीक्यूट कराऊं, तो यहां पर ये एरर देगा। इसने आउटपुट दिखा दी 2, कैसे दिखा दी? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2.5, 2.5 ले लेते हैं इसको, 5.3 ले लिया मैंने इसको। अब देखते हैं, देखो, हाँ, केस के अंदर जो केस है, केस के अंदर हम सिर्फ इंटीजर ले सकते हैं। यहां मैंने जैसे फ्लोट ले लिया, फ्लोट लेते ही ये क्या करेगा? एरर दिखा रहा है। देखो यहाँ नीचे एरर मैसेज पढ़ो, केस लेबल डज नॉट रिड्यूस टू एन इंटीजर कांस्टेंट। यहां हम सिर्फ इंटीजर रख सकते हैं। अगर मैं इसको फ्लोट लेना चाहूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो इसको हम वापस चेंज कर देते हैं अपने इंटीजर के अंदर। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर वो है कि मैंने बोला स्विच केस सिर्फ इंटीजर के लिए काम करता है। मैंने आपको जो करैक्टर होते हैं, करैक्टर जैसे ए बी सी डी,
ए आपका क्या है, करेक्टर है, बी भी आपका करेक्टर है। ए की एसकाई वैल्यू क्या होती है 97, बी की एसकाई वैल्यू क्या होती है 98। तो अगर मैं करेक्टर के लिए इसको यूज करना चाहूं तो ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, जो करेक्टर है उसको उसकी एसकाई वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो एसकाई वैल्यू क्या है, आपकी इंटीजर है, और यही हम कह रहे हैं कि भाई जो स्विच केस है वो इंटीजर के लिए काम करता है। तो चलो इसको करके देखते हैं। मान लेता हूं मैं, यहां पर मैंने ले लिया कैर ए, और यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ ए की। ए का नाम चेंज कर देते हैं, मान लिया इसका नाम ले लेते हैं नेम, और करेक्टर बच्चों एन नोटेशन मत यूज करो। इसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली, मान लिया बी, और अब मैं इसको कंपेयर करूंगा दूसरे वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब देखते हैं इसकी आउटपुट। ओ सॉरी, यहाँ स्विच ए लिखा, यहाँ नेम आएगा। अब देखो, यहाँ आउटपुट देखो बच्चों क्या आई आपकी, 5 और आउटसाइड स्विच केस। क्यों आई है आउटपुट वो देखते हैं। देखो नेम के अंदर हमने क्या लिया, बी, बी क्या है, करेक्टर, और स्विच में पास कर दिया हमने नेम। ये क्या करेगा, सभी केस के साथ कंपेयर करेगा। सबसे पहले किसी के साथ अगर मैच होता है तो ये उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। यहाँ नेम की वैल्यू है बी, और यहाँ इस केस के साथ इसकी वैल्यू मैच हो जाती है, तो ये प्रिंट करा देगा 5 और आउटसाइड स्विच केस। क्लियर है सबको? देखो जो स्विच केस है इसमें हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि क्या उस वेरिएबल की वैल्यू अपने केस के साथ एग्जैक्ट मैच हो रही है या नहीं हो रही है ना। हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि इक्वल है या नहीं है। इसमें हम बच्चों एनोटेशन मत यूज करो, कितनी बार बताऊं। इसमें हम कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते कि भी लेस देन है या ग्रेटर देन है, इस टाइप से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी को ही चेक करेगा। अगर मैं यहां लिख दूं केस नेम लेस देन 50, ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ इक्वालिटी पे काम करेगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, केस की वैल्यू एग्जैक्ट मैच हो रही है तो उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहां मैंने लिखा नेम लेस देन 50 या नेम ग्रेटर देन 50, तो ये काम नहीं करेंगे इसमें। क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो केस है, केस के अंदर आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन ले सकते हो। कांस्टेंट एक्सप्रेशन का क्या मतलब है,
जैसे 2 + 4 + 3 - 2, केस के अंदर इस टाइप से आप एक्सप्रेशन ले सकते हो। जैसे मैं लिखूं केस 2 + 4 + 3 - 2 कोलन, उसके बाद केस की इसकी स्टेटमेंट। लेकिन केस के अंदर आप वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं ले सकते। वेरिएबल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, उस एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे a + 5, a की वैल्यू जैसे अपनी यहाँ पर 2 है और a + 5 में लिखता हूं, तो ये अलाउड नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? जैसे अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं 10 - 7 - 1, ये हमने एक एक्सप्रेशन ले ली। एक्सप्रेशन ही है ये, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। और यहां मैं ले लेता हूं 2 + 3। अब इसका देखो क्या आउटपुट आएगी। इसमें एरर क्यों आया? प्रीवियसली यूज्ड है। ओके, देखो हाँ, एक पॉइंट और जो अभी तक बचा हुआ था, कोई भी दो केस सेम वैल्यू कंटेन नहीं कर सकते। सेम वैल्यू का मतलब क्या है, मैं लिख दूं जैसे केस 3 कोलन इसकी स्टेटमेंट, फिर मैंने एक और केस लिया केस 3 कोलन इसकी स्टेटमेंट। इन दोनों में क्या है, दोनों सेम है। अब कंपाइलर कंफ्यूज होके बैठ जाएगा, भाई मैं एग्जीक्यूट करूं तो किसको एग्जीक्यूट करूं, समझे? तो इसलिए दो केस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्लियर? यहां पर अपना एरर आया है। एरर देखो, प्रीवियसली यूज्ड हेयर, एरर दिखा दिया इसने, क्योंकि इस केस के अंदर वैल्यू क्या है 5, और इससे पहले वाला जो केस है ये, इसके अंदर वैल्यू क्या है 2 + 3, ये भी तो 5 है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या करो, इसकी वैल्यू चेंज कर दो। इसकी वैल्यू मान लिया मैंने ले ली 5 - 3, तो हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट है तो एरर नहीं आएगा। तो चलो इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। अब क्यों एरर आया? 5 - 3 प्रीवियसली यूज्ड हेयर, इसकी वैल्यू चेंज करके मान लिया मैंने ले ली 15। अब तो एरर नहीं आना चाहिए। हाँ, अब एरर नहीं आया। देखो आउटपुट आई आपकी 1 और आउटसाइड स्विच केस। चलो आउटपुट को एनालाइज करते हैं, क्यों आई ये आउटपुट। देखो ए की वैल्यू क्या है 2, स्विच के अंदर हमने ए को पास कर दिया। ए की वैल्यू इन सब केस के साथ मैच होगी, जिसके साथ एग्जैक्ट मैच होगी उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने केस के अंदर क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। वेरिएबल एक्सप्रेशन तो केस के अंदर अलाउड है ही नहीं, तो हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने रख ली। तो ये 10 - 7 - 1 क्या वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा केस 2। फिर आगे क्या है केस 2 + 3, ये हो जाएगा केस 5। फिर है केस 15, इनमें जिसके साथ वो मैच करेगी उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। मैच किसके साथ करिए, वो केस 2 के साथ। तो आउटपुट आ गई आपकी 1 और आउटसाइड स्विच केस। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मैंने बताया कि केस के अंदर वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं हो सकती, सिर्फ कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक, तो मित्रों स्विच के अंदर हम वेरिएबल एक्सप्रेशन ले सकते हैं। स्विच के अंदर ले सकते हैं, केस के अंदर नहीं ले सकते। तो स्विच के अंदर
जैसे मैं लिखना चाहूं a+3 -2, यहाँ पर a क्या है, वेरिएबल। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन हम स्विच के अंदर ले सकते हैं और केस के अंदर नहीं ले सकते। केस के अंदर तो सिर्फ कांस्टेंट आएगी। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, a+3, और हमें किसी ना किसी के साथ मैच करवा लेते हैं, या चलो -2 ले लेते हैं। मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूं आपको। आउटपुट आई डिफॉल्ट टू और आउटसाइड स्विच केस। डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि किसी ना किसी केस के साथ तो मैच करना चाहिए, अदरवाइज वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, 2। ए की वैल्यू क्या है, 2। 2 + 3 -2, तो ये हो गया स्विच के अंदर हमने क्या पास कर दिया, 3। एक ढंग से आप 3 कह सकते हो, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। स्विच के अंदर हमने पास कर दिया 3। किसी भी केस के साथ आपका मैच हो ही नहीं रहा, तो उसने एग्जीक्यूट करवा दिया डिफॉल्ट प्रिंट करवाया, और उसके बाद उसने 2 प्रिंट करवाया, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं है, तो उसके नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगी वो भी एग्जीक्यूट करेगी। तो उसने 2 प्रिंट करवाया, उसके बाद उसको ब्रेक मिला, ब्रेक मिलते ही स्विच के बाहर आया और उसने प्रिंट करवा दिया आउटसाइड स्विच केस, आउटसाइड स्विच केस। तो ये था अपना स्विच केस। सबको क्लियर है? क्या लिमिटेशन है स्विच केस की, केस में क्या लिमिटेशन है, और स्विच के अंदर क्या लिमिटेशन है, इफ एल्स और इसमें क्या डिफरेंस है। इफ में आप लेस देन ग्रेटर देन ये कंपैरिजन कर सकते हो, स्विच के अंदर ये काम नहीं कर सकते।